विजन और नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे बात करेंगे आज बेसिक कंप्यूटर के बारे में। बेसिक कंप्यूटर के दो पार्ट ऑलरेडी हम बता चुके हैं, आपको पढ़ा चुके हैं। आज बेसिक कंप्यूटर का थर्ड पार्ट है और पिछले पार्ट में हम आपको पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बता रहे थे। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में पहला पार्ट है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में हम देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड किसे कहते हैं? कीबोर्ड लुक लाइक ए टाइपराइटर। कीबोर्ड जो होता है किस तरह का दिखता है? टाइपराइटर की तरह ही दिखता है। कीबोर्ड लुक्स लाइक ए टाइपराइटर। कीबोर्ड लुक्स लाइक ए टाइपराइटर। कीबोर्ड जो होता है, टाइपराइटर मशीन जो देखे हैं आपने, उसी के प्रकार का होता है। अब इसमें हम देखेंगे टाइप ऑफ की। स्टूडेंट्स क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ की। कीबोर्ड्स पे जो की होते हैं उसके प्रकार कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ की। टाइप ऑफ की में आप देखेंगे पहला हमारा की होता है अल्फाबेटिक की। अल्फाबेटिक की अल्फाबेटिक की में ए से जेड तक के जितने लेटर होते हैं वो आते हैं, उस की को क्या बोलते हैं? अल्फाबेटिक की। अल्फाबेटिक की ए टू जेड जो लेटर होते हैं अल्फाबेटिक की में आते हैं। उसके बाद आता है हमारा न्यूमेरिक की या नंबर की। नंबर की आता है। ये जो नंबर की होता है, नंबर की में आपके 0 से 9 जो संख्याएं होती है उसको क्या बोलते हैं? नंबर की बोलते हैं। ठीक है। नंबर की के बाद एक और भी की होती है जिसको हम स्पेशल की बोलते हैं। स्पेशल की क्या होता है स्टूडेंट्स? आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा, स्पेशल की किसे बोलते हैं? स्पेशल की में आप देखिए जो आपका अल्ट की होता है वो स्पेशल की में आता है। कंट्रोल की होता है, स्पेशल की होता है। कंट्रोल की, अल्ट की, नॉम की जो है स्पेशल की है। और उसके बाद नॉमलाक की है। इसके बाद आप देखिए क्या होता है, एक आपका ये होता है विंडोज की है। इस सबका डायरेक्ट स्पेशल कुछ ना कुछ होता है। अल्ट की को कॉम्बिनेशन की भी हम कहते हैं। अल्ट की, कंट्रोल की, नॉमलाक की और विंडोज की। विंडो की से डायरेक्ट हम विंडो को स्टार्ट कर सकते हैं। विंडो की का यूज करके हम डायरेक्ट विंडो को क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं क्या देखा? कीबोर्ड के टाइप ऑफ की कितने की होती है? जो अल्फाबेटिक की, नंबर की, फंक्शन की, स्पेशल की। अब एक होता है फंक्शन की किसे बोलते हैं? फंक्शन की क्या होता है? F1 से F12 तक आपको कंप्यूटर की कीबोर्ड पे दिखाई देती होगी की। F1, F2 डॉट करके F12 तक की होती है। इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन की। अब दूसरे हम इनपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे। दूसरा इनपुट डिवाइस क्या है? माउस है। माउस को हम क्या करते हैं? माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या है? माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। और ये क्या है? इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। माउस है। माउस का हम टाइप देखेंगे। माउस कितने टाइप का होता है? माउस 3 टाइप्स का होता है। माउस हमारा 3 टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ माउस कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट टाइप हमारा है ऑप्टिकल माउस। फर्स्ट आपका है ऑप्टिकल माउस। एंड सेकेंड हमारा है, सेकेंड आपका है वायरलेस माउस। और थर्ड हमारा है ट्रैक बॉल माउस। थर्ड क्या हमारा है? ट्रैक बॉल माउस। ये 3 तरह के माउस हमारे मार्केट में आपको मिल जाएंगे। ट्रैक बॉल माउस। तो माउस कितने टाइप? माउस क्या है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, ट्रैक बॉल माउस। अब हम देखेंगे माउस में कितनी बटन होती हैं। माउस में 3 बटन होते हैं। लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉल। लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉल बटन। लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉल बटन। ये क्या है? माउस में बटन होती हैं।
बटन्स ऑफ माउस, बटन्स ऑफ माउस, बटन्स ऑफ माउस। लेफ्ट माउस का लेफ्ट बटन का यूज किस लिए करते हैं? सेलेक्ट करने के लिए, सिलेक्टिंग डिवाइस है, सेलेक्ट करने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है या ओपन करने के लिए किया जाता है। किसी भी आइकन को ओपन करने के लिए डबल क्लिक करके क्या करते हैं? हम ओपन करते हैं, डबल क्लिक करके हम ओपन करते हैं, डबल क्लिक करके ओपन करने का काम करते हैं। राइट का यूज करते हैं रिफ्रेश करने के लिए, इसका यूज करते हैं। इसके अलावा और भी इसका बहुत से वर्क हैं, रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। स्क्रॉल बटन जो होता है माउस का, उसका क्या होता है? पेज को अप और पेज को डाउन करने के लिए करते हैं इसका यूज। पेज को अप या पेज को डाउन करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो हमने क्या देखा? माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। स्क्रीन पे विशेष माउस जो है पॉइंटिंग डिवाइस है। स्क्रीन पर एक विशेष तरह का आइकन आपको दिखता है। पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? इसको हम बोलते हैं, ये इस तरह का एक लाइन आपको दिखाएगी, इसको हम क्या बोलते हैं? कर्सर, इसको कर्सर बोलते हैं। और ये जहाँ रहता है, जिस पेज पे रहता है, वहीं से क्या करता है? हमारा टाइपिंग करना शुरू कर देता है। जो भी वर्ड हम टाइप करते हैं, टेक्स्ट टाइप करते हैं, वहीं से लिखना शुरू कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम आपका जॉयस्टिक्स भी क्या है? जॉयस्टिक्स भी एक क्या है आपका? जॉयस्टिक्स भी इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक्स क्या है? इनपुट डिवाइस। तो देखते हैं जॉयस्टिक्स को। जॉयस्टिक्स का काम क्या होता है? जॉयस्टिक्स इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस, इसका यूज होता है गेम खेलने के लिए। यूज फॉर गेम रन, गेम को खेलने के लिए किया जाता है। ठीक है। स्कैनर भी आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या हमारा है? इनपुट डिवाइस। ये भी क्या होता है? फोटो, इमेज आदि को स्कैन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। फोटो, इमेज आदि का स्कैन करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसके अंदर क्या है? तो हम अभी बात कर रहे हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस के बाद आपका आता है आउटपुट डिवाइस। क्या आता है? आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं। आउटपुट डिवाइस आप जनरली जानते ही हैं। प्रिंटर जो होता है क्या होता है स्टूडेंट? प्रिंटर जो होता है क्या होता है स्टूडेंट? आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर के बाद आपका स्पीकर भी किसमें आएगा? आउटपुट में आएगा। और स्पीकर के बाद और बताइए, प्रिंटर हुआ। मॉनिटर भी क्या होगा आपका? मॉनिटर भी आपका होता है। मॉनिटर भी आपका क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस से बोलते हैं जो हमारे कार्य को क्या करे? ओपन करे। आउटपुट प्रिंटर, जैसे प्रिंटर क्या है? जो भी हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, इंस्ट्रक्शन को, वो क्या करता है? हमें प्रिंटर के माध्यम से उसको बाहर की निकाल लेते हैं या पेज पे छापने का काम करता है। पेज पे प्रिंट होता है, प्रिंट होने के बाद वो निकाल लेते हैं। स्पीकर भी है, जो भी हम गाना प्ले करते हैं, सॉन्ग प्ले करते हैं, स्पीकर के माध्यम से वो क्या करता है? आउटपुट करता है। मॉनिटर भी हमें स्क्रीन पे दिखाने का काम करता है। ठीक है। अब उसके बाद हम आगे देखेंगे टॉपिक, अगला टॉपिक सीपीयू जो होता है। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू के बारे में हम चर्चा करेंगे। सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। CPU is full and central processing unit. Central processing unit। CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। उसको हिंदी में केंद्रीय संसाधन इकाई बोलते हैं। 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 अब सीपीयू के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। सीपीयू का हमारा कई पार्ट्स होते हैं। सीपीयू का मेन पार्ट होता है एएलयू होता है। उसके बाद हमारा होता है एएलयू के बाद सीयू। एएलयू का मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। सीयू का मतलब क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का मतलब क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिकल, अब देखिए इसमें क्या होता है? सीपीयू का दूसरा नाम भी क्या है? सीपीयू को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर।
सीपीयू जो होता है स्टूडेंट, इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को बोला जाता है। इसको प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू का एक और नाम क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से ही जाना जाता है। तो इसको क्या दो नाम हुआ? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर और एएलयू के बारे में डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मैथमेटिक्स, जो भी हम कंप्यूटर में मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, मैथमेटिकल क्वालिफिकेशन करते हैं, तो वो सब क्या होता है? एएलयू में वो सभी कार्य किया जाता है। एएलयू सब कार्य को संपादित करता है, सीयू कंट्रोल करने का काम करता है।